नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। मशहूर शायर बशीर भद्र ने क्या खूब कहा है, कभी कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए हिसाब का मर्ज है, जरा फासले से मिला करो। सदियां बीत गई, इंसान खुद को सम्राट मानकर अपना साम्राज्य बढ़ाता चला गया, लेकिन दुनिया ने वो दौर भी देखा जब सलाखों में इंसान और जानवर निडर बेखौफ होकर सड़कों पर घूमते नजर आए। कोरोना ने इंसान को बदलाव पर इस कदर मजबूर किया कि मजबूरी का नाम ही कोरोना हो गया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को चुनौती दी, एक दिन में सैकड़ों जानें ली। अब चीन में फैले कोरोना जैसे नए वायरस भारत को डरा रहा है। बेंगलुरु के बाद गुजरात के अहमदाबाद में भी ह्यूमन मेटान्यूमोन वायरस का एक मामला सामने आया है। इसके बाद देश में HMPV वायरस से कुल 3 मामले हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पूरी दुनिया एक बार फिर से खतरे में आ गई है? क्या साल 2020 का कोरोना वायरस का एपिसोड वापस से रिपीट होने वाला है? क्या वापस से लॉकडाउन लगने वाला है? आइए तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। चीन से फिर आ रहा है नया खतरा। ये वायरस 20-25 साल पहले ही डिटेक्ट किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में चीन के अंदर वहां के अस्पतालों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग सीने में दर्द की शिकायत, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि यह नया वायरस आउटब्रेक क्या है। क्या वापस से पूरी दुनिया संकट में है? कोरोना वायरस के समय आपको याद होगा, सांस लेने में तकलीफ होती थी, फेफड़े में समस्या हो जाती थी। उसी तरह का रेस्पिरेटरी इलनेस लगातार चीन के अंदर चेतावनी दे रहा है। अस्पताल में लोगों की भीड़ उमड़ गई है। भारत में अब तक कितने केस आए? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के 2 मामलों की पुष्टि की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 3 महीने की बच्ची को ब्रोंकोनिमोनिया की शिकायत थी और उसे बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके HMPV से संक्रमित होने का पता चला है। उसे पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ब्रोंकोनिमोनिया से पीड़ित 8 महीने की शिशु की 3 जनवरी को बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद जांच में उसके HMPV से संक्रमित होने का पता चला। बताया जाता है कि शिशु के स्वास्थ्य में अब सुधार है। मंत्रालय ने रेखांकित किया कि यह ध्यान देने वाली बात है कि दोनों मरीज का कोई अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का इतिहास नहीं रहा है। पूरे मामले पर केंद्र का क्या कहना है? दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की गई, जिसके बाद कहा गया कि चीन में स्थित वर्तमान फ्लू के मौसम को देखते हुए असामान्य नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्तमान वृद्धि का कारण इन्फ्लुएंजा वायरस RNV और HMPV है। बहरहाल केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सभी उपलब्ध चैनलों के माध्यम से स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पहले से ही चीन में स्थिति के बारे में समय समय पर अद्यतन सूचनाएं दे रहा है, ताकि संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में हाल ही में की गई तैयारियों से पता चला है कि भारत स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय तुरंत लागू किए जा सकते हैं। राज्यों की कैसी तैयारी? HMPV और अन्य श्वसन वायरस जुड़े किसी भी स्वास्थ्य मुद्दे के लिए तैयारियों में सुधार के लिए दिल्ली स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा रविवार को स्वास्थ्य दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की गई है। सरकार ने अस्पतालों, चिकित्सा पेशेवरों और अन्य हितधारकों को वायरल मामलों के अलगाव, रोकथाम और निगरानी में सुधार करने की सलाह दी है। अस्पतालों को पोर्टल के माध्यम से H1 और SAR1 मामलों को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमणों के लिए अपनी निगरानी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर नितिन आम्बेडकर ने SARI और 11-1 मामलों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जनता को यह भी आश्वासन दिया है कि HMPV चिंता का कारण नहीं है। तेलंगाना और केरल सरकारों ने भी चीन में HMPV फैलने की खबर के मद्देनजर नागरिकों से चिंता न करने का आग्रह किया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने एक फेसबुक पोस्ट में सभी से मास्क पहनने और बीमारियों से बचाव के लिए अतिरिक्त देखभाल करने का आग्रह किया है, खासतौर से बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। उन्होंने कहा कि हम चीन की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। यदि किसी ऐसे प्रकोप का पता चलता है जिसके अन्य क्षेत्रों में फैलने की संभावना है, तो हम इसके प्रसार को बहुत जल्दी रोक सकते हैं। तेलंगाना सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को दिशा निर्देश का पालन करने का आग्रह किया, जबकि यह केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के निकटता से समन्वय करता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक डॉक्टर के पद्मावती ने भी लोगों को आश्वासन दिया है कि आंध्र प्रदेश सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और किसी भी घटनाक्रम के लिए सतर्क रहे। महाकुंभ में चीन से आने वालों की एंट्री होगी बैन। चीनी वायरस से महाकुंभ में भी अलर्ट जारी किया गया है। HMPV वायरस से महाकुंभ में खौफ है। चीन आने वाले पर प्रतिबंध की मांग उठी है। संतों ने प्रतिबंध की अपील की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मांग की है कि चीन से आ रही फ्लाइटों को तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और महाकुंभ में चीन से आने वालों को बैन किया जाए। उन्होंने अपील की कि महाकुंभ में चीन से या वहां की यात्रा करके आया कोई भी व्यक्ति नहीं घुसना चाहिए। HMPV वायरस क्या है और कैसे फैलता है?
ह्यूमन मेटान्यूमोनिया वायरस या एचएमपीवी एक आरएनए वायरस है। ये रेस्पिरेटरी वायरस है। इसमें सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही एक तरह का इन्फेक्शन होता है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस वायरस को वैज्ञानिकों ने पहली बार 2001 में पहचाना था। इसमें खांसी या गले में घड़घड़ाहट हो सकती है, नाक बह सकता है और गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज़्यादा होता है। वायरस खांसने छींकने से फैलता है या वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी फैलता है। क्या ये कोरोना वायरस की तरह है? एचएमपीवी वायरस पैरामाइकोविरिडे फैमिली और कोरोना वायरस कोरोनाविरिडे फैमिली दोनों अलग अलग फैमिली का हिस्सा है। इसके बावजूद इनमें से कई चीज़ें मेल खाती है। दोनों वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। आज हमने आपको एचएमपीवी वायरस के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।